हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ। पिछले 1 साल से मिडिल ईस्ट आग की तरह धधक रहा है और जब लगता है कि आग शांत हो रही है तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे युद्ध की ज्वाला भड़क जाती है। हाल का समय दुनिया के मध्य पूर्व इलाके के लिए बेहद मुश्किल घड़ी रहा है। कारणों पर जाएं तो तमाम वजहें सामने आ सकती है। हालांकि इस बीच इस जंग के शुरुआती हमले को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। ये तो सबको पता है कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर जो हमला हुआ वो एक सोची समझी और सालों से बनाई गई लंबी प्लानिंग के बाद हुआ था। लेकिन अब मामले में जानकारी ये है कि हमास इस हमले को और बड़े हमले में तब्दील करना चाहता था। माना जा रहा है कि हमास इस हमले से दुनिया को अमेरिका में हुए 9/11 हमले की याद दिलाना चाहता था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने दावा किया है कि हमास ने कई सालों पहले से ही इसराइल पर एक बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी थी और इसे द बिग प्रोजेक्ट नाम दिया गया था। रॉकेट हमलों के अलावा हमास इसराइल के प्रसिद्ध अजरीली टावर्स पर एक विशाल हमला करने वाला था। उसने इसके लिए रिसर्च और तमाम तैयारियां भी की थी, लेकिन बाद में हमास ने ये प्लान ड्रॉप कर दिया और हमला करने के दूसरे तरीकों की ओर आगे बढ़ गया। रिपोर्ट्स की माने तो हमास इसराइल पर 2022 में ही हमला करना चाहता था, लेकिन फिर उसे लगा कि वो अभी एक बड़े हमले के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कुछ समय के लिए हमले को टाल दिया गया और इसकी अगली तैयारियों पर आगे बढ़ गया। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 साल तक हमास के नेता और कमांडरों ने इसराइल पर हमला करने को लेकर कई उच्च स्तरीय बैठकें की, जिसमें हमले की तारीख, इसमें इस्तेमाल होने वाले सामान, हमला करने का स्थान और वहां आने जाने की प्लानिंग को लेकर बार बार मंथन होता रहा। इस उच्च स्तरीय बैठक में याह्या सिनवार, मोहम्मद देईफ, मारवान इस्सा और उसके भाई मोहम्मद सिनवार इन चर्चाओं में शामिल रहते थे। हमास जो हमला इसराइल पर करना चाहता था उससे वो इसराइल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो मारना ही चाहता था, साथ ही इसराइल के सैन्य ढांचे को तबाह करने का उसका मकसद था। रिपोर्ट बताती है कि 2021 में हमास ने ईरान से फंड्स मांगे और वित्तीय सहायता के तौर पर ईरान ने हमास को करीब $10 मिलियन दिए। इसके बाद हमास ने ईरान से अगले 2 सालों में $500 मिलियन की मदद मांगी। हालांकि इतनी बड़ी धनराशि ईरान ने दी या नहीं इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। 2022 के अंतिम महीनों में हमला करना तय हुआ, लेकिन हमास को ईरान से और मदद की जरूरत आन पड़ी और कुछ समय के लिए इसे टाल दिया गया, जिसके बाद हमास के कई शीर्ष नेताओं ने लेबनान में हिजबुल्लाह से मुलाकात की। यहाँ हमास के उप प्रमुख खलील अल हय्या की मुलाकात ईरान की IRGC फोर्स यानी पासदाराने इस्लाम के सीनियर कमांडर से हुई। हमास ने अपना प्लान उनसे साझा किया और बताया कि एक बड़े हमले के लिए उन्हें और वक्त चाहिए, साथ ही ईरान की मदद की भी जरूरत है। सारी तैयारियों को पूरा करने के बाद हमास ने दिन तय किया 7 अक्टूबर का। इस दिन यहूदियों का एक खास त्योहार सिमत तोरा लगभग इन्हीं दिनों के आसपास मनाया जाता है। इस प्लान को इतने गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी इसे भांप नहीं पाई। नतीजा ये हुआ कि हमास ने इसराइल पर करीब 40,000 से ज्यादा रॉकेट बरसा दिए, साथ ही इस हमले में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसराइल ने हमले का बदला लिया। इस घातक हमले के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे जंग का ऐलान कर दिया। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शुक्ला, 7 भारत न्यूज संवाददाता। हर पल की खबर पर हमारी नजर। हमारे चैनल 7 भारत न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।